अमेरिका ने हांगकांग की स्वायत्तता की और लोगों की आज़ादी को कम करने के आरोप में चीन की सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के वीजा पर बैन लगा दिया। चीन के अधिकारियों के वीजा पर बैन लगाने के फैसले का ऐलान खुद विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किया। अमेरिका का मानना है कि चीन ने 1984 के ब्रिटेन के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए हांगकांग में स्वायत्तता को कम किया है। अमेरिका ने साफ किया कि इस बैन का इन अधिकारियों के परिजनों पर भी असर पड़ सकता है। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद से अमेरिका चीन संबंध खराब हो गए हैं और इस महामारी की शुरुआत चीन से हुई थी और अमेरिका इससे बुरी तरह से प्रभावित है। कोरोना संकट के बीच झारखंड के दुमका के गांव में लाउडस्पीकर के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस बीमारी के खौफ से बच्चों का एक साथ स्कूल में पढ़ाई करना संभव नहीं था और इसलिए स्कूल के टीचरों ने इस परेशानी को हल करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव में ही जगह जगह लाउडस्पीकर लगाए गए जिनके जरिए बच्चे अपने घरों में ही रहकर पढ़ते नजर आए। इस तरह वो कोरोना के खतरे से भी बच गए। 20 गाजर भरकर लाया है। बताया गया कि स्कूल प्रशासन पहले मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन क्लास की तैयारी में था, लेकिन पिछड़ा इलाका होने की वजह से ज्यादातर बच्चों के घरों में इस तरह की सुविधा नहीं थी। जिन बच्चों के घर में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो वहाँ उनको परेशानी होती है। वहीं कुछ बच्चे स्कूल के पास जमीन पर बैठकर पढ़ते दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लॉकडाउन लागू होने के बाद फंसे कई मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से बिहार भेजा गया। ये सभी मजदूर काम नहीं मिलने की वजह से परेशान थे और ट्रेन के जाने की जानकारी मिलते ही ये सभी मजदूर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। सामान को अपने सर पर लेकर मजदूरों की एक लंबी लाइन रेलवे स्टेशन के बाहर नजर आई। काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद ये सभी लोग रेलवे स्टेशन के बाहर ही बैठ गए। रेलवे स्टेशन पर लोगों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए कई इंतजाम किए गए थे, लेकिन मजदूरों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। ट्रेन के इंतजार में बैठे लोग एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे नजर आए और सभी ने नियमों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। हालांकि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद कुछ पुलिस वाले नियमों का ध्यान रखते हुए इनको ट्रेन में बैठाते हुए दिखाई दिए। प्रशासन की तरफ से इन मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। दोपहर का खाना सभी को उपलब्ध कराया गया और अब जब ये लोग जा रहे हैं तो इनको सबको रास्ते के लिए 2-2 फूड पैकेट और 2-2 वाटर बोतल दी गई है। बिहार में बिजली गिरने से हुई 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब राज्य पर भारी बारिश और बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 72 घंटे बिहार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। इसके अलावा नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से भी बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है और इस खतरे के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी लोगों को डरा रही है। अनुमान है कि भारी बारिश से उत्तरी बिहार के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। नॉर्थ बिहार में इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो वहाँ सारे एजेंसियों को मौसम विभाग ने सारी सूचनाएं भेज दी है। पटना में तो तेज हवाओं के साथ बादलों के बरसने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पटना की तरफ बिहार के भागलपुर जिले में भी तेज बारिश हुई। वहां से आई तस्वीरों में एक अंडरपास में घुटनों तक पानी भरा नजर आया। ये भागलपुर स्मार्ट सिटी कहने के लिए स्मार्ट है, लेकिन कितना स्मार्ट है सहज अनुमान लगाया जा सकता है और लोग जो है इस तरह नाले के गंदे पानी से होकर जाने के लिए विवश हैं। बिहार में ये हाल भारी बारिश की चेतावनी से पहले है। ऊपर से नेपाल की तरफ से बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है, जिस पर राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। कुछ क्षेत्रों में खतरा तो है बारिश के कारण भी और नेपाली बारिश के कारण, जैसे कि बागमती में अधवारा समूह में चांसेस है कि पानी का लेवल बढ़ेगा। भारी बारिश और